तो एक बार ट्राई करो सारे, इसका आंसर क्या रहा है फिर मैं बताता हूँ। कल सिखा दिया था बेसिक, तो आपको बताना है किसके बराबर आएगा। इसका भी आंसर आप बता देना। 48 आ गया। एक और किसी का। 48 सही आंसर है भाई। चलो देखो, जिसका आ गया ठीक है, जिसका नहीं आया कैसे करना है हमें। दिया हुआ है हमें क्या। 5000। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जहां भी का लिखा है या ऑफ लिखा है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। 120 लिखा है, आपको 120 लिख देना है। परसेंटेज, अब देखो परसेंटेज लगा हुआ है इसके साथ। परसेंटेज लगा है, इस परसेंटेज को जब हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा। और फिर ऑफ है, इसका मल्टीप्लाई 0.08% फिर हटाएंगे हम, और नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब क्या करना है, एक जीरो, दो, तीन, चार जीरो, तो चार जीरो काट दो, एक, दो, तीन, चार। 12 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। और 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.08 से। किससे करेंगे, 0.08 से। तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 48 हो जाएगा ये, और जीरो, ये 4.8 आ रहा है भाई मेरा तो। कुछ, ओ, 48 आएगा, एक जीरो मैं भूल गया, यहाँ पे चार जीरो थे, तो एक जीरो यहाँ पे और है, तो ये 600 हो जाएगा। ठीक है, डबल जीरो, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 48। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। सभी का आ गया शायद आंसर। हाँ हाँ, मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। 48 आ गया सबका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो अभी बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर आएगा, किसी का आया आंसर। कैसे करना है, देखो। 38 लिखा हुआ है, डबल जीरो, 285। बहुत बढ़िया, दो लोगों का आंसर आ चुका है, नेकिब और वंश।
38 लिखा हुआ है, ऑफ लिखा है, आपका मतलब होगा मल्टीप्लाई। आपका मतलब मल्टीप्लाई 25/9। फिर ऑफ है, ऑफ लगाएंगे 15, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, फिर ऑफ लगाए, ऑफ मल्टीप्लाई 18 है, और परसेंटेज हटाएंगे यहाँ पे 100। कैसे सॉल्व करना है, पहले तो दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, ये एक यहाँ से और एक यहाँ से। फिर आप देखो 9 के टेबल से ये 18 कट रहा है, 9 के टेबल से 18 काट देना, ये कितना का आएगा, ये हमारा आ जाएगा 9 2 जा 18। फिर देखो ये 25 है, 25 के टेबल से काटेंगे, यहाँ 1 आएगा, 25 4 जा 100 होता है, यहाँ पे 4 आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे इसको काट दोगे 2 इस वाले 2 से, यहाँ पे 2 बच रहा है। अब इस 2 से आप काट दोगे किसको, 38 को, कितना आएगा यहाँ पे 19, कितना आएगा यहाँ पे 9। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, 19 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, और जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 15 को 19 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 285। कितना आ जाएगा, 285। 15 9 जो हमारा कितना होता है 135, 5 कैरी 3 आएगा, और 15 1 जो 15, और 13 ऐड कर देंगे, 28 हो जाएगा। ठीक है भाई। नोट कर लो भाई, जिसको करना है नोट, जिसका नहीं आया। नेक्स्ट पे चले, बता देना भाई। और आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। किसी को भी रिकॉर्डिंग चाहिए दोबारा अगर देखना है तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को। चले अगले पे। ये देखो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इनमें से कुछ करना है नहीं है, बस मल्टीप्लाई डिवाइड काटना है, सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल परसेंटेज की जो डिफिनीशन होती है उसी पे ये डिपेंड है क्वेश्चन सारे के सारे। कुछ नया नहीं है, बस परसेंटेज हटाना है, नीचे 100 लगाना है, ऑफ है तो मल्टीप्लाई कर देना है, और बेसिक जो हम सॉल्व करते हैं जैसे वैसे सॉल्व कर लो। अब इतना तो सभी को आता होगा मल्टीप्लाई करना, ठीक है। चले भाई आगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये वाला करके दिखाओ। व्हाट इज द 34% ऑफ 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा। जिसको किलोमीटर को मीटर में बदलना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना आता होगा, वो बड़ी आसानी से क्वेश्चन को कर लेगा, क्योंकि आंसर जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान देना, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना कि किलोमीटर में, तो इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। बी ऑप्शन वंश का आ गया, बिल्कुल सही है भाई। बी ऑप्शन सही है भाई इसका, ठीक है। वंश का सही है, आपका गलत हो गया। नेकिब। आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, क्या नाम है, आप लोगों के एक भी आंसर नहीं आए। ग्रीन का भी नहीं आया एक भी, माई का भी नहीं आया। चलो, चले बता देता हूं मैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो 12 किलोमीटर है, क्या दिया हुआ है, 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर का 34% निकालना है,
अब आंसर तुम्हें सेंटीमीटर में दिया, इस 12 को ना आप किस में चेंज करना है, किलोमीटर से सेंटीमीटर में। देखो अब किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करो। एक एक मीटर में कितने किलो, सॉरी 1 मिनट, उल्टा बता रहा हूँ मैं। क्या बता रहा था मैं कि एक एक किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1,000 मीटर। ठीक है, ए भगवान, कितने होते हैं? 1,000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब इसको सेंटीमीटर में, पहले इस किलोमीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे? मीटर में। इस किलोमीटर को हम पहले किस में चेंज कर लेंगे? मीटर में। तो ये हो जाएगा 12। इसको किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1,000 से मल्टीप्लाई, आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई। अभी ये देखो किस में आया, ये आया है मीटर में। अभी किस में आया ये आया है आपका मीटर में। ये आ गया मीटर में। अब मीटर से फिर हम किस में जाएंगे? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में जाने के लिए फिर किससे मल्टीप्लाई? 100 से मल्टीप्लाई। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तुम्हारा टोटल हो गया, ये किस में? सेंटीमीटर में हो गया पूरा। किस में हो गया ये? सेंटीमीटर में हो गया। अब ये मीटर हट गया, कुल मिला के हमारे पास इतना आ गया। अब इसको किस में हमें किस कितना परसेंट चाहिए इसका? तो हमें इसका परसेंट चाहिए 34। 34 लगा दो और यहाँ पे नीचे क्या? 100। 100 जैसे ही करोगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा और बचेगा कितना? 3 जीरो तो बचेंगे। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई भी मत करो। अब ऑप्शन अगर देखोगे इसमें लास्ट में 3 जीरो दे रहा है, तो लास्ट में 3 जीरो तो आने ही आने हैं। 3 जीरो लास्ट में आने हैं, और 12 का मल्टीप्लाई 34 से करोगे तो 408 आएगा। तो 3 जीरो के लिए देखो, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। ऐसे भी आप क्वेश्चन को ऑप्शन देख के भी आप कर सकते हो, ठीक है, कि लास्ट में कितना आ रहा है। जरूरी नहीं हमेशा कैलकुलेशन हम करें, ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। बिल्कुल मिलेगा, मिलेगी भाई, प्रैक्टिस सीट मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। ये वाला करके दिखाओ भाई, कितना आएगा आंसर? 5% ऑफ ए बराबर बी, देन b% ऑफ 20 इज द सेम एज। चलो इसको करो एक बार। अब थोड़ा सा देखो लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। हुआ किसी से? चलो मैं बताता हूँ, जिसका हो रहा है हो गया, और ठीक है, जिसका नहीं हुआ ध्यान से देखो। और किसी का नहीं हुआ तो सब लोग इधर ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसको। आसान सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये तो टफ हो गया थोड़ा सा। देखो ये आपको दिया क्या है? 5। किसी का आया आंसर, एक बार देख लेते हैं किसका आया है। ए ऑप्शन नहीं, रॉन्ग है। अब दिन, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो इधर क्या है, ये नहीं, ए का 5%, ए का 5% हो गया हमारा।
5% बराबर बी है। ए का 5% बी है और हमें फाइंड क्या करना है, 20 का बी परसेंट, 20 का बी परसेंट हमें निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये हमें फाइंड करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है, एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, ये चीज ध्यान से देखो इधर। ठीक है, 20 का बी परसेंट का मतलब हुआ 20, एक तो ये क्या हो जाता है बार बार मेरे से, 20 का बी परसेंट हुआ मल्टीप्लाई, परसेंटेज हटाओ तो 100 लगाओगे। ये हम जो फाइंड करना है उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से जीरो कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो हमें कुल मिला के बी अपॉन 5 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, बी अपॉन 5। 20% ऑफ बी, बी का मतलब हुआ बी अपॉन 5 चाहिए। तो बी हमें पता है, इसको क्या चाहिए, हमें 5 चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, 5 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जब कभी भी कुछ भी करते हैं अपनी तरफ से, तो बी इधर नहीं डिवाइड होगा, फिर दोनों तरफ डिवाइड करना होगा, बोथ साइड काम करना होता है, जो भी इधर भी 5 से डिवाइड कर दो। तो ये हमें निकालना था, यही तो निकालना है, बी अपॉन 5। बी अपॉन 5 ही तो हमारा है, बी अपॉन जो 5 है यही तो हमारा है क्या, 20 ऑफ बी परसेंट। बी सॉल्व किया ना मैंने, तो बी अपॉन 5 निकालना। अब ये सॉल्व करके जो आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। 5 से 5 कट ही जाएगा देखो, तो यहाँ बचेगा 1। तो क्या आया, ए इंटू 1%। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन में देखोगे तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब फिर कैसे करोगे, ए इंटू 1%। तो भाई देखो, अब जिस ऑप्शन में ए इंटू 1% आएगा वही। अब ये 2 से देखो, इसको जब ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जहां ऑफ दिखे मल्टीप्लाई। ये नीचे 2 डिवाइड में, 2 से इसको काटोगे तो 10 आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये नहीं आएगा। 50 है, 20 है, इससे भी 1 नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। ये 50 है, 2 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ए अपॉन 20 है और 20 है, 20 से 20 कट जाएगा, तो देखो ये आ जाएगा 1% ऑफ ए। समझ में आया, ऐसे करना था इसको। डन, समझ में आ गया भाई, सब लोग एक बार एस बोलो। समझ में आ गया। ठीक है, तो आप देख लो इसमें निकालना क्या है, 20% निकालना है। मतलब बी का 20% क्या होगा, बी अपॉन 5। बी अपॉन 5 करना है, तो इधर इधर भी 5 से डिवाइड, इधर से 5। इतना करने में मात्र आपको ना 15 से 20 सेकंड लगेंगे। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को 1 से 2 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। आप जब खुद से करोगे प्रैक्टिस, तो आपको देखते ही क्वेश्चन में आएगा, अरे ये तो बी अपॉन 5 है, बी अपॉन 5 से इधर किया 1 आ गया, ये ऑप्शन हो गया। डन, समझ में आ गई बात। तो आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर निकाल पाओगे। चले नेक्स्ट पे। चलो, ये आ गया, इफ 60% ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 45% ऑफ एक्स प्लस वाई एंड वाई इक्वल टू k% ऑफ एक्स, देन 21% ऑफ k इज इक्वल। बताओ भाई, x माइनस वाई का 60%, 45% एक्स प्लस वाई है, और y बराबर x का k% है, तो k का 21% कितना होगा। ये थोड़ा सा है बड़ा क्वेश्चन। करो, कैसे करोगे इसको भी ट्राई करो फटाफट। चलो देखो इसको कैसे करने है। लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई का 60% मतलब 60% लगा दो, बराबर 45% है, तो परसेंट लगा दो, एक्स प्लस
वाई। पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 15 4 जा 60 होता है, 15 3 जा ये कट जाएगा 15 की टेबल से। 4 को x से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 4x। 4 को y से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 4y। बराबर में इधर हमारा बच गया 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3x प्लस 3 से मल्टीप्लाई 3y। x वाले एक तरफ कर लो, y एक तरफ कर लो, तो ये 4x माइनस 3x हो जाएगा। उधर जाके वो 3y है, माइनस का इधर जाके प्लस 4y हो जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करोगे प्लस माइनस, तो यहां से आ गया x बराबर 7y। x बराबर कितना आ गया 7y आ गया। ठीक है, देखते हैं आपका 3 आंसर आया, कितना आता है यहाँ पे। ये आ गया x बराबर 7y। अब आपसे पूछा y, और ये भी दिया है कि y, ये दिया हुआ है कि y x का k% है, और हमें k की वैल्यू चाहिए। के का 20% चाहिए। तो ध्यान से देखो, के का कितना चाहिए यहाँ से। अगर इस क्वेश्चन पे जो पूछा है ना, उसके हिसाब से देखो, यहाँ पे आओ पहले, y को इधर भेज दो, y अपॉन एक्स हो जाएगा। हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा के, यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज लगा लो। ठीक है, k% आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए, ये हमें चाहिए के का 20%, मतलब k% तो हमारे पास है। देखो के है हमारे पास, परसेंटेज है 21 नहीं है, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर लो, 21 मल्टीप्लाई कर लो। इसकी वैल्यू चाहिए। अगर इधर 21 मल्टीप्लाई किया है, तो आपको इधर भी 21 माइनस मल्टीप्लाई कर लो, दोनों तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब के, ये सॉल्व कर लेंगे ये, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन y अपॉन एक्स क्या है, तो यहां से देखो y अपॉन एक्स क्या है। अगर यहां से देखोगे तो x अपॉन वाई कितना है 7 है, लेकिन हमें चाहिए y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 1/7। इसके नीचे 1 मान लो। अगर इसको अपोजिट किया है, तो इसको भी अपोजिट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 21 और y अपॉन एक्स की वैल्यू रख दो 1/7। 7 से ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बताओ, समझ में आ गया। ऐसे करना है आपको ये k%। अब कुछ लोग बोलेंगे सर, यहाँ पे 21 के साथ परसेंट लगाया आपने, के साथ लगा दिया। अरे ये इसके साथ लगाओ या इसके साथ लगाओ, क्योंकि 2 into 3 करोगे तब भी 6 आएगा, और 3 into 2 करोगे तो तब भी 6 आएगा। तो चीजें मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में चाहे इसको पहले रखो चाहे इसको, तो ये मल्टीप्लाई में, चाहे परसेंटेज इसके साथ रखो चाहे इसके, आना तो नीचे डिवाइड में 100 ही है ना। ठीक है, डन। आपको ऐसे करना है। चलो आ गया हो समझ में एक बार, तो बता देना मुझे कि सर हाँ आ गया। किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकता है। और अगर किसी को फिर भी डाउट आ रहा है ना किसी चीज को, तो मेरा नंबर आप लोग लिख लो। नंबर तो पता ही होगा वैसे, ग्रुप पे है, चाहो तो लिख सकते हो। 8, एक मिनट इधर लिख देता हूँ। 8, मुझे पर्सनल मैसेज करके डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। आप कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई बुक लाए हो, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप हमें डायरेक्ट मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ये जीरो नहीं है यहाँ पे भाई, गलत लिख दिया नंबर, एक मिनट। अगर किसी को डाउट आ रहा है, किसी भी मतलब आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है परसेंटेज का, नहीं किसी भी चैप्टर का, आप प्रैक्टिस अगर पहले से कर रहे हो, तो आप मेरे को ना मैसेज कर देना, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कैसे होगा। तो मैं उसको छोटा सा वीडियो बना के आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। या फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी में कोई डाउट आ रहा है, सर अभी ये आपने पढ़ाया था, ये मेरे को समझ में नहीं आया, इसमें एक बार फिर से बता देना, तो मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो मेरे नंबर पे आप लोग मैसेज कर देना। ये नंबर है 848 59 6636। ठीक है, हो गए 10 नंबर। कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या मैं, नंबर ही नहीं याद है मुझे अपना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 800 है भाई, 800 है। ठीक है,
800 है यहाँ पे, 8004859636, ठीक है। देख लेना, मेरा नंबर उस पे भी है, व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, 8004859636। इस नंबर पे आप हमें मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे दिक्कत है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट वाला सबको समझ में आया? एक बार बता दो भाई। ना आया हो तो मैं फिर किसी दूसरे तरीके से भी समझाऊं, क्योंकि एक क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके होते हैं। चले। देखो सब बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। आपको थोड़ा सा एक्स और वाई को, जो मैंने उधर थोड़ा शॉर्ट करके बताया, उसको आपको क्या करूंगा कि यहाँ पे पहले एक्स और वाई जो आया है हमारा रेशियो, तो यहाँ पे एक्स और वाई की रेशियो की वैल्यू यहाँ पे जो हमने रखी है, 21 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ना करके हमने इसको यहाँ से एक्स बराबर यहाँ पे 7y रखेंगे, इससे इसको काट देंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक तो सेम रहेगा जो ये सॉल्व किया है। यहाँ तक जो हमने ये सॉल्व किया है ना, ये यहाँ तक तो सॉल्व करना ही है, क्योंकि हमें एक्स और वाई का रेशियो निकालना है। उसके आगे दूसरा क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे जो 21 से मल्टीप्लाई वगैरह किया है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे वाई, वाई बराबर जो आपको दिया हुआ है एक्स का k%, तो आप इसको क्या करना कि y और x है, किसी एक वेरिएबल में चेंज कर लो। x बराबर 7y है, तो y की जगह पे आप यहाँ पे रख दो 7y इंटू k%, ठीक है। तो यहाँ से y से y कट जाएगा, फिर यहाँ पे y से y कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा। तो k% की वैल्यू कितनी आ गई, 7 उधर भेज दोगे तो ये 1/7 आ जाएगा। तो k% की वैल्यू 7 आ गई, तो k का 21% कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे k% आ गया। अब यहाँ पे k% की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 21 के साथ आ जाएगा आंसर। तो दूसरा तरीका यही है। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको करना जरा, टाइम नहीं लगाना है, अप्रोच ऐसी रखनी है कि टाइम हमें कम लगे और क्वेश्चन हमारा जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। इस क्वेश्चन में मैं बिना पेन उठाए भी आपको सिखा सकता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सही, 0.2 आएगा। बढ़िया, सही है, आपकी मैथ स्ट्रांग है, समझ में आ रहा है। ऐसे भी आप लोगों को भी सीखना है, जैसे नेकी आंसर दे रहा है ना, वैसे ही आप लोगों को भी देना है। क्वेश्चन आया, आंसर आ गया, 0.2, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉइंट लगे हुए हैं, लगे रहने तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब यहाँ पे देखो क्या है, अगर क्वेश्चन देखोगे तो 8 8 8, 8 है 3 बार, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अभी पॉइंट से नहीं समझा हूँ, बिल्कुल बेसिक से करेंगे तो वो बताऊंगा मैं। जैसे 8 ऑफ इंटू 8 ये दिया हुआ है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में ना ऑप्शन बहुत मदद करते हैं। पॉइंट अभी मैंने ध्यान दे रहा हूँ, और 1/9 है। 8 8 8, 8 8 का मतलब पता, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ये होता है। इसकी पावर 1/9 है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर, अब पता है सेम बेस है और मल्टीप्लाई में होता है तो सारी पावर ऐड हो जाती है, 3 + 3 + 3, तो ये 1/9। यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 9 अपॉन में 1/9। अब जब पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 9 इंटू 1/9, 9 से 9 कट जाएगा, 2 आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन में नहीं है ना,
लेकिन ऑप्शन में देखोगे तो ये 8 है, तो 8 तो पॉसिबल ही नहीं, 64 भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल क्या होगा 0.2। तो इसको ये सब करना ही नहीं था, जिसको आता है ना ये 2 की पावर बन रहा है, वो सीधा आंसर देखता है 2 की पावर ये 0.2 लगा देते हैं, क्योंकि लास्ट में केवल आना है आपका 2, आना क्या है 2। अब 0.2 आ सकता है, 0.22 आ सकता है, वो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा है, इसके हिसाब से देखोगे तो 0.2 आएगा पूरा, अगर हम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो ये होता है शॉर्टकट। देखा हमने ऑप्शन में देखा, और हमने देखा 8 8 8 है, 8 की पावर 2 की पावर 3, मन में ही करते कि 2 की पावर 3 है, फिर 2 की पावर 3 आएगा, इसका भी 2 की पावर 3, सारी पावर है 2 की पावर 9, 9 से 9 कट गया, मतलब हमारा आंसर 2 में आएगा। 2 में एक ही ऑप्शन दिया, ये हो जाएगा। बाकी जो हमारा बेसिक है वो मैं बता देता हूँ, जिनको नहीं समझ में आया ये कैसे करेंगे, कि देखो भाई कैसे करेंगे। यहाँ पे 0.8% है, तो इसको आप लगाओगे 0.08 परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, ठीक है, इनटू, फिर यहाँ पे क्या करोगे 0.008 है, और यहाँ से हम हटाएंगे परसेंटेज, तो नीचे हमारा 100 आएगा, और यहाँ पे 8 है, और इसके ऊपर 1/9 पावर है। अब एक देखो, जब भी हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जितने के नंबर के बाद पॉइंट होता है उतने जीरो बढ़ जाते हैं, 1 और 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, पॉइंट हट जाएगा हमारा, ठीक है। इधर भी पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, कितने बढ़ जाएंगे 3। अब देखो इसको, 8 है तो 8 को भी मैंने बताया क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यहाँ पे क्या है 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यहाँ क्या है 8 है, 8 की 2 की पावर 3, नीचे कितने जीरो हो गए, इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कित 1 लिख लो, जितने जीरो में लगा दो, कितने जीरो आएंगे 9 है, देख लेना काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 9, और इसकी पावर 1/9 है, तो ये ऊपर बन गया 2 की पावर 9। अभी बगल में समझाया कि जब सेम बेस हो तो पावर ऐड हो जाती है, और नीचे बन गया 10 की पावर 9, जितने जीरो 10 की उतनी पावर, और ये 1/9। तो जब भी ये पावर के ऊपर पावर होती है, मतलब ये पावर और ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो 2 की पावर 9 इंटू 1/9 हो जाएगा, और नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर 9 इंटू 1/9। तो ये 9 से 9 कटेगा, 2 बचेगा, यहाँ भी 9 से 9 कटेगा, 2 बचेगा, तो 2/10, और 2/10 जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.2, ठीक है, आ गया समझ में। बताओ भाई, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। साथ के साथ आप ना समझते भी जाओ, नोट भी करते रहा करो। ये क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करना है, एक्स का मान बताना है। बिल्कुल देखो, अभी मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया है अभी, बिल्कुल आपके बेसिक क्वेश्चन जो परसेंटेज की डिफिनीशन पे है, वही सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो डिफिनीशन पे है। परसेंटेज की परसेंटेज हटाना है, 100 करना है, बाकी प्लस माइनस डिवाइड इंटू वो जो हमने पहले से सीखा है वही है। अभी ये खत्म होगा, इसके बाद हम जो सीट लाएंगे, मतलब पढ़ाएंगे, तो वहां पे नया कॉन्सेप्ट आएगा, और उन कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे मेन, क्या कहते हैं कि उस पे बेस जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे हम सीखने वाले हैं। अब इसको जब करेंगे तो बिल्कुल बेसिक है, देखो क्या लिखा हुआ है। 400। अब देखो 25% है तो यहाँ पे लगा दो 25, परसेंटेज का साइन हटाओ 100 लगा दो, प्लस लगाओ 1260, 35% है तो 35 लिखो, नीचे क्या करो परसेंटेज का साइन हटाओ 100 लगा दो, प्लस 1800, 27 लिखा है तो 27/100 है, परसेंटेज का साइन 100 बराबर में क्या लिखा है 1020 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे देखो दो जीरो से दो जीरो कट गए, यहाँ पे दो जीरो से दो नहीं कटेगा, एक जीरो कटेगा, सॉरी, यहाँ पे एक एक जीरो कटेगा, एक, ठीक है, वो वाला जीरो नहीं कटेगा, एक कट जाएगा,
इस वाले एक से, ठीक है। और यहाँ पे एक दो जीरो, एक दो जीरो कट गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 बचेगा, 10। इसको जब काटोगे तो 10 बचेगा। 5 से काट दो इसको, 5 से इसको काट दिया, 35 को, 5 से बन जा 35, यहाँ पे बच गया 2। और 2 से इसको काट दिया हमने, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा ये आ गया। इधर 4 से 25 को मल्टीप्लाई किया, 100 हो गया। प्लस इधर हमने 63 को 7 7 3 जा 21, कैरी 2, 6 से बन जा 42, 42 और 2 कर लेंगे ऐड तो 44। प्लस 18 और 27 का मल्टीप्लाई कर लो। 18 से बन जा कितना होता है, अगर हम करें इसको मल्टीप्लाई, 18 को 27 से कर दें तो 7 का 8 से किया तो 6 आ गया, 5 कैरी। 7 का 1 से 7 5 12, 126 हो गया। और 2 का 8 से किया तो 2 8 जा 16, कैरी 1 हो गया। 2 1 जा 2 और 36 हो गया। तो इसको जब प्लस किया तो 6 8 4, 486 आ गया इसका। 4 4 8 6 हो गया। इधर हो गया 1020 प्लस एक्स। अब इन सबको ऐड कर लो, 100 में से करो इसको, 4 6 1 7, कितना हो जाएगा ये, 7 हो जाएगा। 8 और 4 12, 2 कैरी 1 आ जाएगा। 4 4 8 8 1 9, 9 1 10, 10 तो 27 हो गया। इधर हमारा क्या हो गया, 1020 प्लस एक्स। ये उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, 1027 माइनस 1020 बराबर में एक्स। जब इसको माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, 7। आपसे आंसर पूछ रहा था किसके बीच में आएगा, तो आंसर हमारा आएगा, किसके बीच में आ रहा है, 6 to 10 के बीच में। 7 आ रहा है ना, तो किसके बीच में आंसर आ रहा है, 6 to 10 के बीच में आएगा। बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया, बताओ।